ऑक्शन टेबल पर ईशान किशन, राहुल और पंत के ऊपर करेंगे सबसे बड़ा आघात। इन तीन टीमों से ईशान किशन ने सबसे बड़ी डील पाई। अगर हम बात करें आईपीएल मेगा ऑक्शन की, तो यहां वर्चस्व की लड़ाई है। यहां पर आन की, बान की, शान की लड़ाई है। यह लड़ाई भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाजों के बीच छिड़ी हुई है। यहां पर केएल राहुल को बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा महंगे बोली में बिकने वाले खिलाड़ी हो सकते हैं, तो ऋषभ पंत के प्रशंसक बता रहे हैं कि आप क्यों इतना उछल रहे हैं, आप क्यों इतना कूद रहे हैं, ऋषभ पंत के पीछे ही कमाल लाजवाब राहुल होने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि इन दो खिलाड़ियों के अलावा एक और महारथी है, एक और खिलाड़ी है जिसकी चर्चा तो नहीं हो रही है, जो लाइमलाइट में तो नहीं बना हुआ है, लेकिन आईपीएल मेगा ऑक्शन के दिन 24 और 25 नवंबर के दिन वो सबको सरप्राइज कर सकता है। राहुल और पंत को सबसे बड़ा आघात पहुंचा सकता है। नाम है उनका ईशान किशन। हां, ये भी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ये जब ऑक्शन टेबल पर उतरे थे तो 15 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर मुंबई इंडियंस ने अपने खेमे में इनको लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ईशान किशन तब से पॉपुलैरिटी भी अर्जित किए हुए हैं, बल्लेबाजी भी उनकी सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है और भारतीय टीम में भी वो लगभग अपना जगह सुनिश्चित कर ही चुके थे। तो ईशान किशन की जो बोली लगने वाली है वो भी पंत और राहुल से कमतर नहीं होने वाली है। बहुत बड़ी लड़ाई इन दो खिलाड़ियों को देने वाले हैं। यही नहीं, ईशान किशन के कारण ऋषभ पंत और कमाल लाजवाब राहुल की बोली घट भी सकती है। घटेगी इन द सेंस, जो भी टीम एक थ्रेशोल्ड तय कर आएगी कि ऋषभ पंत के लिए इतना ही जाना है, राहुल के लिए इतना ही जाना है, वो उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ईशान किशन की भी होने वाली है। यानी कि जिस तरीके से स्टार्क थे कि मजबूरी थे गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों को कि उनको लेना है, हर एक कीमत पर लेना है, हर एक सूरत पर लेना है, लेकिन यहां पर मजबूरी न ऋषभ पंत हो पाएंगे न कमाल लाजवाब राहुल हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ईशान किशन जैसे दिग्गज बल्लेबाज की भी रहेगी, जो विकेट कीपिंग स्किल से उनको टक्कर दे सकते हैं, इवन कप्तानी भी कर सकते हैं। बात करें ईशान किशन की, तो उनके पीछे भी टीमें भागेंगी, बहुत बड़ी बड़ी टीमें भागेंगी, टक्कर दिलचस्प रहेगी। लेकिन तीन बड़ी ऐसी टीमें हैं जो उनको बड़ी डील दे सकती हैं, जो उनको पंत और राहुल की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर सकती हैं, जो उनकी बोली को 20 करोड़ पार करा सकती हैं। अपने इस रिपोर्ट में हम उन्हीं तीन टीमों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़ी टीम की, तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स है। हां, इस टीम को जरूरत है, इस टीम को दरकार है एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की। पिछले कुछ संस्करणों से इसी चीज की अभाव हमें देखने को मिला है। कोलकाता नाइट राइडर्स में कोई भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज उनके पास नहीं रहा है। पिछले संस्करण में जरूर फिल साल्ट आउट ऑफ द बॉक्स आए, एकाएक उन्होंने रिप्लेसमेंट का ऐलान किया जैसन रॉय की जगह, और वो तुरुप का इक्का साबित हो गए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। लेकिन इस बार वो उस कमी को, उस खामी को भरना चाहेंगे, परमानेंट तौर पे भरना चाहेंगे। ईशान किशन के ऊपर बड़ी बोली लगाकर अपने खेमे में उनको डालना चाहेंगे। बात करें अगर हम दूसरी टीम की, तो वो गुजरात टाइटंस हो सकती है। जो कमी, जो खामी कोलकाता नाइट राइडर्स की पिछले कुछ संस्करणों से रही है, वो कमी, वो खामी गुजरात टाइटंस से की शुरुआत सी रही है। उनके पास कोई भी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जो नामचीन हो, जो ताबड़तोड़ अंदाज में खेल सकता हो, जो विध्वंसक रूप से खेल सकता हो, नहीं रहा है। ये कमी, ये खामी वो रिद्धिमान साहा को लेकर भरने का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने ट्राई मैथ्यू वेड को भी किया है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ है, कोई कारगर साबित नहीं हुआ है। तो ईशान किशन के ऊपर वो बड़ी बोली लगा सकते हैं। ईशान किशन और शुभमन गिल की जो जोड़ी है गुजरात टाइटंस में, वो सुपर हिट हो सकती है। गुजरात टाइटंस भी चाहेगी कि ईशान किशन उनके खेमे में आ जाएं, उनके पीछे वो दिल खोलकर खर्च करने वाले हैं। वहीं अगर हम तीसरे टीम की बात करें, तो वो फिर से मुंबई इंडियंस हो सकती है। हां, मुंबई इंडियंस इतने आसानी से अपने खिलाड़ियों को नहीं जाने देती है। हार्दिक और ईशान किशन के रिश्ते कैसे हैं ये भी सबको पता है। हार्दिक कप्तानी करने वाले हैं, तो वो हर एक कीमत पर चाहेंगे, हर एक सूरत पर चाहेंगे कि ईशान किशन उनके खेमे में आए, ईशान किशन को बड़ी बोली लगाकर एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की झोली में डालें। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि इन तीन टीमों में से किसके पास ईशान किशन जाते हैं। लेकिन जो संभावना है वो केकेआर, जीटी और एमआई के बीच तगड़ी लड़ाई का है, और इन तीनों में से किसी न किसी एक खेमे में ईशान किशन जाने वाले हैं, किसी न किसी एक टीम से वो जुड़ने वाले हैं।
लेकिन आपको और भी अगर मैं दिलचस्प बात बताऊं तो ईशान किशन के लिए सिर्फ 3 टीमें नहीं भागने वाली हैं, उनके पीछे सीएसके जैसी भी टीम भागेगी। बहुत ज्यादा नहीं भागेगी, लेकिन शुरुआती बोली वो भी लगाएंगे। वो भी चाहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट उनको मिल जाए एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पे। इवन आरसीबी और पंजाब किंग्स जैसी जो टीमें हैं वो भी ईशान किशन के पीछे जा सकती हैं। अगर उनका जो लक्ष्य है वो पूर्ति नहीं होता है, राहुल और पंत को अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो ईशान किशन पर बड़ी बोली लगाकर एक विकेटकीपर बल्लेबाज जरूर अपनी झोली में डालना चाहेंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि जो टीमें हैं बड़ी लड़ाई ईशान किशन के ऊपर करती हुई दिखेंगी, वो ईशान किशन की बोली को कितना ऊपर तक पहुंचा सकती हैं और क्या ईशान किशन ऋषभ पंत और राहुल को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कहां पर जाकर ईशान किशन की बोली रुकती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।